तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये संकेत है कहीं ना कहीं इस बात के कि गठबंधन किया जा सकता है। लेकिन इस गठबंधन के होने ना होने के कितने आसार है उस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसी के साथ सबसे पहले इस बयान के सामने आने के बाद सियासी हलचल बढ़ी है, उस पर तमाम जानकारी सूर्य समाचार पर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे। इसीलिए आज ये देखने को मिल रहा है, जो लगातार हम आपको बता भी रखें कि हम साथ साथ हैं, ये राजनीतिक पार्टियां कह तो रही हैं, लेकिन पहले इजहार कौन करेगा, ये सवाल कायम है। और आइए अब आपको ओपी चौटाला का वो बयान सुनाते हैं जिसने हरियाणा की सियासत में एक नए समीकरण की सुगबुगाहट शुरू कर दी है। वो बयान जिसमें ओपी चौटाला साफ कह रखे हैं कि उनका किसी भी पार्टी से कोई द्वेष नहीं। हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान जब इनेलो सुप्रीमो से ये पूछा गया कि क्या इनेलो कांग्रेस के साथ जा सकती है, तो सुनिए ओम प्रकाश चौटाला ने क्या कहा। इनेलो कांग्रेस के साथ भी जा सकती है, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम इस कुशासन के खिलाफ हैं और इस मामले में जो कोई भी विपक्ष में कोई राजनीतिक दल में आना चाहे तो हम उसके लिए स्वागत करेंगे। तो सुना आपने ओपी चौटाला ने क्या कुछ कहा। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। रवि, देखिए हरियाणा की सियासत में कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है इस बड़े बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई आना चाहता है, खुले दिल से उनका स्वागत कर रखे हैं ओपी चौटाला। इसे संकेत के तौर पर देखें रवि। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि हम इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का यह बयान सुने तो जिस पर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, उन्होंने जाहिर तौर पर जो है वो एक तरीके का मैसेज जो है वो तमाम विपक्षी दलों को दिया कि कोई भी यदि इनेलो में शामिल होना चाहता है या गठबंधन जो है वो करना चाहता है तो उसको लेकर जो है वो इनेलो तैयार है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा जिस तरीके से अगर हम मौजूदा समय का जिक्र करें, मौजूदा समय में जो राजनीतिक समीकरण है, मौजूदा समय के अंदर जो है वो प्रदेश के अंदर दो पार्टियां जो है वो काफ़ी मजबूत है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब यदि कांग्रेस जो है वो इस समय पर जो है वो मजबूती पकड़े हुए, तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो किसी के साथ जो है वो गठबंधन करके जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन इनेलो की जो स्थिति है, इनेलो अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए और इनेलो अपने जो जिस तरीके की प्रदेश के अंदर उनके जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर जो है वो उसको सुधारने के लिए लगातार जो है वो पदयात्राएं निकाली जा रही हैं, लगातार जो है वो जनसंवाद भी किए जा रहे हैं उनके नेताओं द्वारा, चाहे अभय चौटाला का जिक्र करें या फिर ओम प्रकाश चौटाला का जिक्र करें। लगातार जो है वो लोगों के बीच में जाकर जो है वो एक तरीके से जो है उनसे बातचीत की जा रही है और लगातार जो इनेलो का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो को जो है वो उनके समक्ष रखा जा रहा है कि इस तरीके का हमारा मैनिफेस्टो है और यदि हम सरकार में आते हैं तो इस मैनिफेस्टो के तहत जो है वो काम किए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस चीज़ का भी भली भांति से ज्ञान है कि मौजूदा समय के अंदर जो कांग्रेस है, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जो है वो उभर रहा है, तो उनका साथ पाना जो है वो बहुत लाजमी तौर पर जो है वो जायज़ मानते हैं। उसको देखते हुए इस तरीके के बयान जो है वो अक्सर दिए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करेंगे, उनकी तरफ से साफ लफ्जों में कहा जा रहा है कि हमारा किसी के साथ कोई भी गठबंधन जो है वो मौजूदा समय में नहीं है। रवि, इस पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस क्या कहती है। सबसे पहले इनेलो क्या कह रही है उसको लेकर एक बार फिर अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। हरियाणा की सियासत में जो नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, वो बयान जिसमें ओपी चौटाला ने ये साफ कर दिया कि उनका किसी भी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है। इस तरह के बयान के संकेत कैसे हैं, एक बार सुनिए। इनेलो कांग्रेस के साथ भी जा सकती है, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम इस कुशासन के खिलाफ हैं और इस मामले में जो कोई भी विपक्ष में कोई राजनीतिक दल में आना चाहे तो हम उसके लिए स्वागत करेंगे। तो आपने सुना कि ओपी चौटाला ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी से किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इनेलो क्या चाहती है उसको लेकर भी लगातार चर्चा करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढिंगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढिंगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। और उसी के साथ एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। आज मेरे पीछे एक वॉल आप देख रहे होंगे जिसमें हमने लिखा है कि हम साथ साथ हैं। क्या ऐसे संकेत हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं ना कहीं आसार बन रहे हैं इनेलो कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ शब्दों में नहीं। हमारा इनके साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सक्षम है अगली बार चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये आईएनएलडी वाले कुछ ही कहते रहे, इनसे आप ये पूछिए कि
आप जब भी आप 2004 तक, जब आप 2005 तक आप साथी रहे बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए, कोई भी वोटिंग का सिलसिला आया, आप लोगों की वोट सीधी बीजेपी को गई। तो बीजेपी के जो साथी दल है वो किस तरीके की बात आज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको लगता है कि उनकी जमीन जो है वो खिसक गई है, उनकी पार्टी जो है वो खत्म हो रही है, तो उनको अब कांग्रेस की याद आ रही है। वैसे तो ये दल कांग्रेस से निकला हुआ है, तो देवीलाल जी कांग्रेस में होते थे, कांग्रेस से निकला हुआ दल है, लेकिन इनकी जो आस्था थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट थी, तभी ये कांग्रेस से निकल करके गए थे। आज ये कांग्रेस की तरफ क्यों कह रहे हैं कि हम किसी के साथ भी कर लेंगे? इसमें कांग्रेस तो नहीं है, और कोई दल इसके साथ करता हो तो वो पूछिए आप इनसे। ठीक है, केवल डिंगरा जी, देखिए इनेलो बात कर रही है, साथ साथ की आप बात कर रहे हैं हाथ छुड़ाने की। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार में, लेकिन उसी के साथ एक सवाल आपके सामने रख रखी हूँ। हिसार में कार्यक्रम था जब इनेलो सुप्रीमो से ओपी चौटाला जी से सवाल पूछा गया था कि क्या इनेलो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, तो उन्होंने कहा था कि उनका किसी से कोई द्वेष नहीं है और जो भी आएगा उनका खुले मन से स्वागत है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ये कहती है कि उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं, वो खुद में सक्षम है। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए अर्चना जी, आज देश और प्रदेश में जनता बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों से दुखी है। आप याद कीजिए 1970 में जब कांग्रेस की सत्ता थी और जनता कांग्रेस की सत्ता से दुखी थी, तब भी सबने इकट्ठे होकर एक मोर्चा बनाया था और उस मोर्चे की सरकार बनी भी थी। अब जब थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, पिछली बार ताऊ देवीलाल जी के जन्म दिवस पर 25 सितंबर को जब नीतीश यादव जी और तेजस्वी यादव जी रैली में आए, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा से भी मिले और राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई। अभी पीछे भी मुलाकातों का दौर जारी है। अब गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ना ही केवल डिंगरा जी के अधिकार क्षेत्र में है। गठबंधन करना होता है ऊपर के जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने। अब उन्होंने किससे गठबंधन करता, ना तो केवल डिंगरा जी कह सकते हैं। इनके कहने से गठबंधन होगा नहीं, इनके कहने से गठबंधन टूटेगा नहीं, तो ऐसी कच्ची बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज प्रदेश की जनता इस गठबंधन सरकार से छुटकारा चाहती है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्पष्ट कहा है, जो भी दल प्रदेश हित में गठबंधन की बात करेगा मुझसे गठबंधन करेंगे, तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें ताकतवर कमजोर होने की कोई बात नहीं है। आप याद कीजिए 2018 में बच्चा कह रहा था प्रदेश में बीजेपी इनेलो की सरकार आएगी बीएसपी गठबंधन के साथ, लेकिन अक्टूबर 2018 में ऐसी परिस्थितियां हुई कि हमारा सिर्फ एक विधायक रह गया। तो ये जो कांग्रेस वाले आज बोल रहे हैं ना कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, पहले तो केवल डिंगरा जी से पूछ के आप किस हैसियत से बोल रहे हो? दूसरी बात, अगर थर्ड फ्रंट में राहुल गांधी जी प्रवक्ता है वो कांग्रेस के, तो कांग्रेस के बिहाफ पे करेंगे, अपनी व्यक्तिगत राय तो रखेंगे नहीं। पूछ लेते हैं डिंगरा जी, ओंकार जी का सवाल आ रहा है आपके सामने, आप गठबंधन से अगर इनकार कर रखे हैं। अर्चना जी मेरी बात पूरी होगी। जी जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का बयान आया था कि थर्ड फ्रंट में हम भी होंगे और ज्यादा से ज्यादा दल होने चाहिए। जब थर्ड फ्रंट में आएंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गठबंधन बनते हैं। तो ऐसी कच्ची बात मेरे ख्याल केवल डिंगरा जी बहुत सीनियर और बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है, ना हमारे को जरूरत है ना इनको जरूरत है, लेकिन प्रदेश की जनता को जरूरत है। आज प्रदेश की जनता के हित में अपना स्वार्थ त्यागना भी पड़ता है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कह चुके हैं, मैं अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए हम अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं रखेंगे। जनता के हित के लिए जो गठबंधन होगा उसको स्वीकार करें। चलिए समझदारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने इतनी तारीफ केवल डिंगरा जी की कर ली है तो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। केवल डिंगरा जी, सवाल सबसे पहले ये, ओंकार जी ने कहा कि जो गठबंधन के लिए आपने इनकार कर दिया, कहते कभी कभी स्वार्थ त्यागना पड़ता है और जनहित में सोचना पड़ता है। अगर जनहित की बात की जाए, जिस तरह से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बयान दे दिया था उन्होंने कि बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल से गठबंधन करने के लिए तैयार है, तो आप सहमत होंगे? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हरियाणा स्टेट की बात कर रही हैं या सेंटर की बात कर रही हैं, ये ओंकार जी जानबूझ के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं।
ये कभी सेंटर के गठबंधन की बात पे पहुंच जाते हैं, कभी स्टेट पे। हम सिर्फ बात आज हरियाणा की करेंगे, हरियाणा राज्य की बात लेकिन होगी, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ ना, बात करेंगे जी। हरियाणा के अंदर इन INLD से कहीं कोई गठबंधन कांग्रेस का नहीं होगा, और ये बात मैं भी कह चुका हूँ, ये बात हमारी कांग्रेस पार्टी भी कह चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन किसी भी, कांग्रेस सक्षम है अगली बार चुनाव में जीतने के लिए भी, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए भी सक्षम है, और कांग्रेस जो है इस बार जो है चाहे वो विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसके अंदर कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अकेले सक्षम है। ये बात मैं एज प्रवक्ता के तौर पे भी और कांग्रेस पार्टी के तौर पे भी बोल रहा हूँ कि कांग्रेस सक्षम है, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस का। ठीक है, आप बने रहिएगा, इस चर्चा में शामिल करते हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार में। आज सियासी हलचल जिस तरह से तेज हुई है, ओम प्रकाश चौटाला जी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी से, किसी भी जो है राजनीतिक दल से गठबंधन किया जा सकता है। उसी को लेकर जो है मैं बातचीत कर रही थी, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। इस तरह की जो हलचल चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? देखिए, एक बात तो बड़ी साफ हो जाती है जब ओम प्रकाश चौटाला जी बार बार ये कहते हैं कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, किसी से भी उनका कोई द्वेष नहीं है, भाजपा को हराने के लिए किसी से भी हाथ मिला लेंगे, कोई भी स्वार्थ त्याग देंगे, मुख्यमंत्री भी किसी को स्वीकार कर लेंगे, और तो और उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कांग्रेस पार्टी को के साथ भी हाथ मिलाने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जता दी है, जिसके बारे में वो उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता कई साल से ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी अगर बुढ़ापे में जेल काट के आए कई बरस की, उनके परिवार के लोग जेल गए तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का षड्यंत्र है। तो वो इस हद तक जाने के लिए अगर तैयार हैं तो इसका एक अर्थ ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इनको हाथ मिलाना अपनी मजबूरी दिख रही है। इनमें से किसी में दम नहीं है कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़े। एक तरह से ये अप्रत्यक्ष इसकी स्वीकारोक्ति है कि भाई मारे बस का कोनी, इकट्ठे होना पड़ेगा नहीं तो मारे गए। लेकिन इनेलो कहती है वीरेंद्र जी कि उनका अपना स्वार्थ नहीं है, जनहित के लिए कभी कभी अपना स्वार्थ भी त्यागना पड़ता है, ये बात कह रहे हैं इनेलो के प्रवक्ता। नहीं, ओहो, कुछ भी, कोई भी लबादा उड़ा लें, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, जमीनी राजनीतिक हकीकत यही है ना कि एक विधायक वाली पार्टी दुर्योग से आज इंडियन नेशनल लोकदल है, अपने गलत कामों के कारण से वो स्थिति में पहुंची है, उसको अपना पुनर्जीवन, उसको अपनी जिंदगी में वापसी, उसको अपनी राजनीतिक जमीन अगर तलाशनी है तो उसको लगता है कि कांग्रेस का पल्ला उसको पकड़ना पड़ेगा। यानी भाजपा विरोधी किसी न किसी दूसरे, यानी कि वीरेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि इनेलो एक बार फिर से राजनीति में वही दमखम दिखाने के लिए जो पहले एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी और आज दोबारा उसी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस का सहारा ले रही है। मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा सुनिए, समझिए इस बात को, सशक्त बनना तो बहुत दूर की बात है। अभी हालत इनकी ये है कि अंतिम सांस गिनती हुई पार्टी के प्राण किसी तरह बच जाएं, इसके लिए वो किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। ये बात है हरियाणा की। अब केंद्र की बात करता हूँ। केवल जी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में नहीं मिलाएंगे हाथ, दिल्ली में मिलाएंगे, केंद्र में मिलाएंगे। गठबंधन बनाते घूम रहे हैं ना ये भी, भानुमति का कुंडा इधर से पकड़, उधर से पकड़, उसको भी लगा, उसको भी ले। तो इनको हरियाणा में इनको वहम है कि ये कहीं हैं 3-13 में, दिल्ली में यानी केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को ये दिखाई दे रहा है कि वो कहीं नहीं है, सन्नाटा है। जब तक ठीक है वीरेंद्र जी, आपके दोनों सवालों का जवाब ले लेती हूँ मैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले ओंकार जी के पास जाना चाहूंगी। ओंकार जी, देखिए वीरेंद्र चौहान ये कहते हैं कि कोई पार्टी कोई अपना स्वार्थ जो नहीं की बात और जनता के हित की बात करे, ऐसा कुछ नहीं है, बस दोबारा वापसी चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस का सहारा ले रखे हैं। कहीं ना कहीं उनका सीधा इशारा यही है। ओंकार जी, ये जो संस्कारवान पार्टी के प्रवक्ता जो पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर पर्चे दर्ज हुए और हरियाणा में संदीप सिंह को यौन शोषण का आरोप लगा। गठबंधन की हो रही है ओंकार जी, बस यही समस्या है, यही समस्या। ओंकार जी, मुद्दे बहुत सारे हैं, ब्रिजभूषण का मुद्दा भी सूर्य समाचार उठाता है और दिखाता भी है। आज सिर्फ बात गठबंधन की हो रही है। ओंकार जी सुनिए ना बात मेरी, सिर्फ गठबंधन पे रहेंगे, अभी ब्रिजभूषण पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले गठबंधन पे बात करते हैं। एक एमएलए वाली पार्टी
कभी ये इनके 2 ही विधायक होते थे और ये इनेलो के कुछ में कभी भी बैठ के बात करते थे ये, और इनके संसद में भी 18 सांसद होते थे। आज आपको बहुत ज्यादा नहीं है। वीरेंद्र जी एक बार जवाब ले लीजिए, वीरेंद्र जी जवाब ले लीजिए ना, एक एक करके सबके पास आऊंगी मैं। अर्चना जी इनको बोलिए अपनी टर्म पे बोले, नहीं तो मैं भी बीच में नहीं बोलूंगा। ओंकार जी आपको ही समय दिया जा रहा है, बताइए अपनी बात रखिए। हाँ देखिए अर्चना जी, गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, अभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। लेकिन जब आप जैसे पत्रकार साथी नेता से पूछते हैं, हमारे नेता से पूछते हैं, तो जवाब तो देना बनता है ना कि हम जनहित में किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन इन लुटेरों से जनता को राहत दिलाएंगे। और ये एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, आज ये जैसे रावण था ना रामायण में, आज इनमें रावण घुसे हुए हैं। ये कहते हैं हमारे को एक विधायक है, मैं मानता हूँ एक विधायक है, लेकिन वो एक विधायक 89 विधायक पर भारी पड़ता है। जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो अर्चना जी आप भी देखते होंगे कौन बोलता है वहाँ पे, हुड्डा जी तो सरेआम शेरो शायरी करते हैं, विधानसभा में ऐसी शेरो शायरी करते हैं जैसे मुशायरा चल रहा हो, विधानसभा न चल रही हो। आज प्रदेश के हितों की बात है, प्रदेश की जनता को इनके चुंगल से छुटवाना है, तो इसके लिए अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने क्या दिया कि हम अपना हित छोड़ के जनता के हित में किसी से भी गठबंधन करेंगे, तो ये कौन सी चलिए ठीक है ओंकार जी, शायद जवाब मिल गया वीरेंद्र जी को कि आपका एक विधायक 100 पर भारी है। ठीक है ओंकार जी आऊंगी वापस आपके पास, केवल ढींगरा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि वीरेंद्र जी ने आपके लिए भी कहा है कि जो आज ये कहते हैं कि हम सक्षम हैं, और जो पार्टी सक्षम होने की बात हरियाणा में करी वो लगभग तमाम दूसरे राज्यों में से कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई है। जो एक बहुत बड़ी पार्टी पहले करती थी पुरानी पार्टी कांग्रेस, चंद राज्यों में सिमट कर रह गई। इनको गलतफहमी हो रही है। असल में इन्होंने हमारी सरकारें जो बनी हुई सरकारें थी वो तोड़ी हैं, उनके एमएलए उठा के दूसरी जगह पर लेकर गए हैं। सरकारें तोड़ने से ऐसे नहीं होता कि वो सरकार है नहीं, सरकारें तो हैं, लेकिन इन्होंने तोड़ दी सरकारें। आपने देखा होगा गोवा में तोड़ी, अरुणाचल में तोड़ी, महाराष्ट्र में तोड़ी सरकार, मध्य प्रदेश में तोड़ी, कर्नाटका में तोड़ी, ये सारी जगह पे इन्होंने सरकारें तोड़ी हैं, कांग्रेस की बनी हुई सरकारें। लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस की सरकारें बनी थी। अब आए दूसरी बात पे हरियाणा पे दोबारा, ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। ये जो अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें बीजेपी कर रही है, ये दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि 9.5 साल में हरियाणा को लूटा है इन्होंने। जब बंदा लूटने शुरू कर देता है प्रदेश को तो जनता समझ जाती है। जनता इस समय बिल्कुल समझी हुई है और जनता को ये पता है कि इनको दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करने देना, 10 से नीचे सिमटेंगे। और जहां तक INLD और जेजेपी की बात है, इनकी हालात आपको पता ही है, आपस में 2 फाड़ है और दयनीय दशा पे है। इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर, पहले कभी ऐसा भी हुआ करता था कि INLD जो है वो बीजेपी को अपने साथ मिलाया करती थी। आज इनकी हालत ये हो गई है कि ये हमसे दोबारा से गठबंधन की भीख मांग रहे हैं कि हम जुड़ेंगे, हम ऐसे करेंगे। इनके पास रहाई कुछ नहीं है। अब जब रहाई कुछ नहीं है तो मिलना क्या है इनको? कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस की सरकार बनेगी अगली। और तो जिसमें क्या आपत्ति है? ये तो राजनीति की रीत है, गठबंधन तो किसी से भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि पहले कांग्रेस से हुआ तो कांग्रेस के साथ ही होगा। जहां पर लगता है कि गठबंधन के लिए बात बनती है वहां गठजोड़ हो सकता है। ये राजनीति की रीत है, इसमें क्या गलत है? देखिए, हरियाणा विकास पार्टी थी, कांग्रेस के अंदर मर्ज कर गई थी। ऐसे ही हजका थी, कांग्रेस के अंदर मर्ज कर गई थी। किसी ना किसी दिन ये भी पार्टियां हरियाणा कांग्रेस के अंदर मर्ज तो कर सकती हैं, लेकिन ये कभी भी इंडिविजुअल पार्टी कोई गठबंधन में नहीं आ सकती। अब ये बता रहा हूं मैं आपको, और इनका वजूद जो है अगले इलेक्शन में खत्म हो जाएगा। चलिए इस पर भी बात करेंगे। ढींगरा जी आपके दो सवाल मेरे पास है और उन दोनों सवालों के जवाब मैं ले रही हूँ। आप ही के सवालों के जवाब लूंगी। पहले बीजेपी को आपने कहा कि दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। वीरेंद्र चौहान जी दे दीजिए जवाब। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी नहीं होगी, उन्होंने आप पर ही सवाल खड़े कर दिए। हरियाणा की जो जमीनी राजनीतिक हकीकत वो ये है कि आपस में बुरी तरह जो जूतम पेजार में उलझी हुई कांग्रेस पार्टी, उसको हरियाणा में लंबा चौड़ा कुछ 24 में भी हासिल होने वाला नहीं है। उन्हें एक बार फिर विपक्ष में ही बैठना है। अभी वो ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि इनका नेता कौन है। इनके जो 2-4 बड़े कहलाने वाले पुराने अनुभवी नेता हैं, वो सब अपने आप में खुद को अपना नेता मानते, किसी दूसरे को कोई वजन भाव देने के लिए तैयार नहीं है। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बुलाए कार्यक्रम में नहीं जाती,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण चौधरी को कुछ नहीं मानते और अजय सिंह यादव को किरण चौधरी कुछ नहीं मानती। माने कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी में जो ये गिने चुने पुराने हारे नकारे हुए दिग्गज हैं, ये वीरेंद्र चौहान जी, ये तो आपने कांग्रेस की दुखती नस पे हाथ रख लिया। हालांकि ये हमारा चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन जवाब ले लूंगी इस पर भी। मेरी बात पूरी होने दीजिए कृपा करके, इनको भी तो मैंने सुना है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस इतनी बुरी तरह जूतम बाजार में उलझी हुई हो, वो खुशफहमी में रह सकती है 2024 के नतीजे आने तक। कांग्रेस की जो हालत राष्ट्रीय स्तर पर है वैसी ही हरियाणा में होने वाली है। इन्हें 24 में भी कुछ हासिल नहीं होगा। और जो मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं वो केवल और केवल जैसे कांग्रेस के शिखर पर परिवारवाद है, एक कुनबे के आसपास घूमना चाहते हैं। चलिए, कुछ हासिल नहीं होगा ये आप मानते हैं, ये आप मानते हैं वीरेंद्र चौहान जी। बाकी जनता का फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। मैं आऊंगी वापस, लेकिन आपका जवाब एक बार लूंगी। जो है ढिंगरा जी से मैं पूछ लेती हूँ। ढिंगरा जी, कांग्रेस की दुखती नस पे हाथ रख लिया शायद अब वीरेंद्र चौहान जी ने। गुटबाजी को लेकर लगातार जो है कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं घिरना पड़ा है हमेशा। एक छोटा सा इस पे आपका जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि विषय हमारा गठबंधन का है। लेकिन इस पे क्या कहेंगे? ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो गुटबाजी है ये हमारे से ज्यादा बीजेपी के अंदर है। आज वरिंदर सिंह जी कहते हैं हम लड़ेंगे उटाना से चुनाव, और दूसरी बात अनिल विज जी कहते हैं सीआईडी की जो आंख और कान है वो तो खट्टर साहब ने अपने पास रखी हुई है और मैं होम मिनिस्ट्री कैसे चलाऊं। राव इंद्रजीत जी कहते हैं कि मेरा जो हरियाणा की जो सरकार है वो चंडीगढ़ से चलती है, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता। इसी तरह से अरविंद शर्मा जी ये कहते हैं 3.5 लाख करोड़ रुपया मनीष ग्रोवर खा गए हैं, वो पैसा जो है करप्शन हुई है, और इनकी करप्शन की हिसाब किताब पूरे प्रदेश के अंदर है। इसी तरह से सारे बीजेपी के नेता आपस में गुटबाजी का शिकार हैं। हर कोई अपना रात को सोता है तो सुबह मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, चाहे वो रामविलास शर्मा हो, अनिल विज हो, चाहे वो राव इंद्रजीत हो। ये सभी लोग अपने अपने सपने देखते हैं, तो इनमें भी तो उतनी गुटबाजी है। इसके ऊपर चर्चा ना हो तो गुटबाजी तो है। लेकिन बिल्कुल, चलिए वीरेंद्र जी, आपका छोड़ा हुआ तीर वापस आपके पास लौट कर आ गया, क्योंकि आप उनके गुटबाजी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि खुद बीजेपी में टिकट को लेकर झगड़े चल रहे हैं। वापस आऊंगी, एक बार ओंकार जी के पास जाना चाहूंगी। ओंकार जी, वीरेंद्र चौहान ने साफ तौर पर यह बात कही है कि इनेलो जो कोशिश कर रही है वापस आने की राजनीति में, कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि इनेलो कहती है कि हरियाणा की जनता इनेलो की तरफ देख रही है, और यहाँ पर बीजेपी कहती है कि जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं हाथ नहीं लगेगा कुछ भी। अर्चना जी, ये विजेंद्र चौहान कोई बोशिया लगता है क्या? जोशी है क्या? हाथ भी देखते हैं क्या जो ये बात कर रहे हैं? ये जनता की बात है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, अभी पार्टी का प्रवक्ता सर्वोपरि नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही दूरंदेशी नेता हैं। उन्होंने 5 बार प्रदेश की कमान संभाली है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहिए। और गठबंधन कोई इलीगल नहीं है। गठबंधन होता है पार्टियों का ही तो होता है। अब इनका भी तो गठबंधन है, उस पार्टी से गठबंधन है बीजेपी का जो पार्टी कहती थी ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की, जो पार्टी कहती थी इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे। तो गठबंधन कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस नहीं चाहेगी गठबंधन तो नहीं होगा, क्योंकि जबरदस्ती तो कोई गठबंधन होता नहीं। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। इनको ये देखना चाहिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय नेता कौन है। राहुल गांधी की मानेंगे या हुड्डा की मानेंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आती है। ओंकार जी, चलिए सवाल को थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आपने कहा कांग्रेस नहीं तो कोई और सही, विकल्प क्या है? मैं वापस इसी पर सवाल पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता दीप कमल सारन जी भी जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। दीप कमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। बात आज गठबंधन की हो रखी है, क्योंकि जो इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा किसी से कोई द्वेष नहीं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल से गठबंधन के लिए तैयार है। हर पार्टी अपना भविष्य देख रही है वापसी की ओर, यानी कि जनता हर पार्टी को ये लगता है कि उनसे आस लगाए बैठी है। जेजेपी का क्या मानना है, जरा आपसे भी एक बार जान लेते हैं, किस तरह की तैयारी? देखिए, जननायक जनता पार्टी को बने 4 साल हुए हैं, और पार्टी बनने के 1 साल में हमने अपने तरीके से संगठन को तैयार किया, खड़ा किया, और पहला विधानसभा चुनाव जब लड़ा तो 10 सीटें लेकर हरियाणा की जनता ने हमें 10 सीटें दी, और फिर हम आज लोगों के काम कर रहे हैं 3.5 साल।
हो गए हैं। 1-1.5 साल और गठबंधन इसी तरीके से मजबूती से ये सरकार चलाएगा। तो जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से 2024 के भी दोनों चुनाव मजबूती से जननायक जनता पार्टी लड़ेगी। बाकी जैसा मैं थोड़ा देख रहा था कि बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं कुछ प्रवक्ता और बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें हो रही हैं। मैं मानता हूं कि ठीक है, विपक्ष में जो होता है उसको ये जोश रहता है कि सरकार के खिलाफ कोई ऐसी इनकम्बेंसी क्रिएट की जाए कि उनको सत्ता में आने का मौका मिले। लेकिन इस सारी चीजों के अंदर मेरे ख्याल से उनको थोड़ा रियलिस्टिक रहना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते वक्त लोग सुनते हैं और जो विश्वास होता है नेताओं पर लोगों का वो कम होता है। बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाती, एक बार कोई महीना 2 महीना सुन ली जाती है ये बातें। लेकिन अगर कोई बार बार 20-30 बार उन्हीं बातों को कहेगा, अब जैसे हमने 2019 में जिस मजबूती से चुनाव लड़ा, बार बार इन लोगों को हमारा ही कैंपेन याद आता है, नारे याद ठीक है, आते यानी हैं। कि कुल मिलाकर क्या दीप किसी ने कमल जी कभी- आप ये क्या बात किसी कर ने रहे हैं कि कभी- बड़े बड़े दावे करने से बात नहीं बनेगी, धरातल पर काम करना होगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या जेजेपी